मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय क्लास में। और चलो बच्चों, विज्ञान विषय में पाठ 12 पादपों में जनन, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग जो है वो हम लोगों ने कल लैंगिक जनन पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने अलैंगिक जनन पढ़ा। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ पढ़ी। कल हमने देखा कि किस तरह से लैंगिक जनन होता है, किस तरह से निषेचन होता है, वो सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। अब देखेंगे हम लोग फल और बीज का विकास। लैंगिक जनन के बाद में फल और बीज का विकास किस तरह से होता है युग्मनज बनने के बाद में, वो देखेंगे हम लोग। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। कल मैंने आपको बता दिया था कि जब निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फूला हुआ जो भाग होता है स्त्री केसर का, वो अंडाशय कहलाता है और वो फल में बदल जाता है। जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं, जैसे पंखुड़ियाँ वगैरह होती है ना, वो मुरझाकर गिर जाती हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से क्या बनते हैं? बीज विकसित होते हैं और बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। तो आपने देखा कई बार प्रश्न आता है कि बताइए निषेचन के पश्चात जो है वो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है और कौन सा बीज। तो बीजांड से बीज बनते हैं और अंडाशय से क्या बनता है? परिपक्व होने के बाद फल बनता है। कुछ फल गुद्देदार और रसीले होते हैं, ठीक है, जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। ये सब आपने देख रखे हैं चित्र 12.12 ए और बी में। देखिए अखरोट है, सेब है, सेब का एक भाग दिखा रखा है, ये बादाम है। अब बीज प्रकीर्णन देखो, पौधों के उगने के लिए बीजों का विभिन्न स्थानों पर पहुंचना जरूरी है या ज़मीन तक पहुंचना जरूरी है ताकि उचित परिस्थितियों में वह जर्मिनेट हो सकें, अंकुरित हो सकें और नए पौधे बन सकें। तो किस प्रकार बीज प्रकीर्णन होता है? फैलते किस प्रकार हैं बीज? देखिए प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। देखते हो ना आप, यहाँ भी देखेंगे तो झाड़ियाँ मिल जाएगी, कहीं और स्थान पे देखेंगे तो भी झाड़ी, नीम, आम सब के वो पौधे मिल जाएंगे। तो कैसे मिलते हैं? ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी फैलने के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई देंगे। कभी कभी हमारे शरीर पर, हमारे जैसे वस्त्रों पर पैरों में ऐसे बीज चिपक जाते हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग गए, है ना। मान लीजिए कोई पौधा था, उसके सारे बीज एक जगह ही गिरे और उग गए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिद नए उगे हुए पौधों के बीच धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा हो जाएगी। यानी एक जगह ही वो सारे एक जैसे ही गुणों वाले पौधे हैं, वो धूप के लिए, जल के लिए, खनिज पदार्थों के लिए, पोषण पदार्थों के लिए, उनके अंदर बड़ी तगड़ी जो कंपटीशन हो जाएगी, स्पर्धा हो जाएगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा, है ना। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है, यानी जब बीज फैलते हैं किसी भी कारणवश तो अलग अलग स्थानों पर ये बीज अंकुरित होते हैं, उगते हैं और फिर वहाँ पे पूर्ण पोषण मिलता है और अच्छे पौधे बनते हैं इनसे। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायता करता है। देखो प्रकीर्णन का मतलब सीधा सा होता है फैलना। इस प्रकार एक ही पादप जो है उसकी प्रजाति के बहुत सारे पौधे जो है ना अलग अलग स्थानों पर फैल जाते हैं एक स्थान पे उगने के बजाय, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें, है ना, नई नई जगह पर उगने में समर्थ हो सकें। ये देखिए आप, बीज है और पंख है ना। ये है सहीजन या ड्रमस्टिक और द्विफल या मैपिल के बीज हैं, ए और बी में दिखा रखा है आपको, ठीक है। अब देखिए प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। या तो हल्के होंगे तो हवा के साथ में या जल के साथ बह के जाएंगे, या फिर जंतुओं के द्वारा, है ना। जैसे सहीजन जो है डोमेस्टिक तथा द्विफल जो मैपिल है जैसे पादप के पंख युक्त बीज होते हैं। ऊपर देखा ना आपने, ये देखो इसमें ये जो है ना ये पंख हैं, ये दोनों जो है वो पंख हैं, ये विंग्स हैं इनके। तो अब ये विंग्स जो है वो इनको मदद करेंगे प्रकीर्णन में। ए और बी, घासों के हल्के बीज अथवा आँख यानी मदार के रोम युक्त। आपने आंकड़े का वो देखा आपने, आप कहते हो ना हबूड वाइट कलर का, जो उसके अंदर जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर वो बीज है और जो सफ़ेद संरचनाएं हैं ना वो पंख हैं उसके। तो आँख या मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं, यानी दूर दूर चले जाते हैं। चित्र 12.14 ए और बी देखा आपने। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, यानी बहकर चले जाते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं। स्पंज होंगे या तो दब जाएंगे, दबाने पर दब जाएंगे जैसे रबड़ होती है, और या फिर तंतुमय रेशेदार होंगे ताकि वे जल में प्लवन यानी
तैरते हुए, ठीक है ना, तैर सकें, प्लवन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, यानी जंतु मवेशी जब बैठते हैं तो उनकी स्किन पे चिपक जाते हैं, जब वे दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर गिर जाते हैं। या फिर कुछ बीज जो है पक्षी खा जाते हैं और वो कहीं भी जाते हैं बीट करते हैं तो उनकी बीट के द्वारा भी उनका प्रकीर्णन होता है। बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाते हैं। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है ना। जैसे सहेजन, डोमेस्टिक, ये बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। बीज जंतुओं के शरीर पर चिपकते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये देखिए, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मदार यानी आग के रोमयुक्त बीज। देखो ए और बी दोनों, पहले में जो है वो सूरजमुखी का रोमयुक्त फल है और दूसरे में आंकड़े का बीज है। इनके उदाहरण यूरेना एवं जैंथियम है। जैंथियम आपने देखा होगा, गोखरू, ये देखिए आप, जैंथियम है ये, है ना। हुक जैसी संरचना, जो कई बार आपने कांटा है जैंथियम भी, आपने देखा है ना किस तरह से गाय भैंस जब बैठती है, बकरियां बैठती है तो उनके बालों में अटक जाते हैं और फिर दूसरी जगह पर जाकर गिर जाते हैं। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फटते हैं, है ना, यानी एकदम से फटते हैं, जिससे इनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी एक प्रेशर से दूर दूर तक बिखर जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। अरंड और बॉल्सम के पादप में ऐसा ही होता है, यानी झटके से उन सूख जाने के बाद में उनका बीज शीट जो है ना, फल का कवर वो फटता है, उससे बीज जो उछलते हैं और दूर दूर तक जाकर गिर जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा बीजों का प्रकीर्णन, और आपका ये पार्ट भी पूरा हो गया। यहाँ पर कल हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको एक ही वो बनता है कि फल और बीज का विकास कैसे होता है, एक प्रश्न, और दूसरा है बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है। तो इसमें आपको स उदाहरण करना है ना, जैसे कुछ जो है जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं या हवा द्वारा, तो आपको ये बताना है कि बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है। और ये चारों तरह के बीज जो दे रखे हैं और फल दे रखे हैं, उनका चित्र बनाना है ना, सूरजमुखी, मदार, जैंथियम का, और इसके अलावा ये दोनों डोमेस्टिक और मैपल का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है।